Respected sir, today myself Nirav Sadhu and my friend Vijay, we are going to present project on e-farmer. E-farmer ये project है basically फार्मर के रिलेटेड है। छोटे छोटे गांव में जो अभी फार्मर होते हैं उन्हें कोई भी अपना क्रॉप या प्रोडक्शन जो भी होता है उसको सेल करना होता है, तब वो कांटेक्ट करता है ब्रोकर को। जो भी ब्रोकर होता है वो ब्रोकर बिजनेसमैन को सेल करता है, इसलिए ब्रोकर बीच में होता है। वो अपनी ब्रोकरिंग ले लेता है, जिससे कोई भी छोटे से गांव वाला फार्मर होता है उसको अपनी जो भी मिनिमम प्राइस क्रॉप के लिए होती है वो मिलती नहीं है। इसलिए यहाँ पे हमने हमारी डेफिनेशन को तीन मेन एंटिटी में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज अ गवर्नमेंट, और फर्स्ट वन इज अ गवर्नमेंट, सेकंड वन इज अ फार्मर, और थर्ड वन इज अ सप्लायर, थर्ड वन इज अ बिजनेसमैन और मर्चेंट। यहाँ पे फार्मर का काम क्या होता है, ये जो भी फर्स्ट टाइम फार्मर आता है तो यहाँ से वो रजिस्ट्रेशन करता है। ये रजिस्ट्रेशन में वो अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो फिलअप करता है। उसके बाद में यहाँ से वो रजिस्टर हो सकता है। यहाँ पे हमने यूजर आईडी उसका मोबाइल नंबर लिखा है, जिससे कोई भी फार्मर होता है वो यहाँ से लॉग इन कर सकता है उसके मोबाइल नंबर से, और पासवर्ड, और यहाँ से सबमिट करता है अपनी डिटेल। जब भी उसकी डिटेल सबमिट हो सकती है उसके बाद में उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, और सेकंड टाइम वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है और अपनी एप्लीकेशन को एक्सेस। सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन होने के बाद फार्मर अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड से यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकता है। यहाँ पे हमने एक फार्मर का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, वो फार्मर अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करता है। आफ्टर सक्सेसफुली लॉगिन ये स्क्रीन होगी जो फार्मर को मिलेगी। जो यहाँ पे हमने योर क्रॉप डिटेल है, जिसमें फार्मर का जो भी प्रोडक्शन हुआ है वो यहाँ पे उसकी सभी डिटेल, एग्जिस्टिंग डिटेल यहाँ पे मिल जाती है। और जो भी फार्मर को करंटली सिटी वाइज प्राइस करनी है कोई भी क्रॉप्स के रिलेटेड, तो वो यहाँ से देख सकता है। उसके बाद में क्रॉप्स की लिंक। क्रॉप्स में क्या होता है, फार्मर का जो भी प्रोडक्शन हुआ होता है उसको सेल करना होता है, तो वो यहाँ से अपना क्रॉप ऐड कर सकता है। जैसे कि क्रॉप उसका कौन सा क्रॉप हुआ है, कपास। उसके बाद में उसको क्या मिनिमम प्राइस क्या चाहिए जो वो सेल करना चाहता है, तो यहाँ पे वो अपनी प्राइस को ऐड कर सकता है। क्वांटिटी, जो भी क्रॉप है उसका क्वालिटी कैसी है वो यहाँ से वो डाल सकता है, अपनी क्वालिटी और क्वांटिटी भी वो अपनी मेंशन कर सकता है। उसके बाद में सबमिट करने से ये पूरी की पूरी डिटेल डेटाबेस में चली जाएगी, और जो भी मैनेजर या मर्चेंट होगा वो ये दे सकता है। उसके बाद में हमने डिलीट की फैसिलिटी भी दी है, जब भी उसका सेल हो जाता है तो यहाँ से वो मैनेज भी कर सकता है उसको। उसके अलावा यहाँ पे फार्मर को रिलेटेड दूसरी भी यूटिलिटी दी गई है, जैसे कि वेदर डिटेल से करंटली अपने सिटी में वेदर की डिटेल वो फार्मर को पता चल सकती है, जैसे कि मिनिमम और मैक्सिमम करंट डेट पे क्या वेदर है वो उसको पता चल सकता है। उसके बाद में दूसरी यूटिलिटी है व्यू टिप्स। कोई भी अपने अपने गांव या शहर में कोई भी फार्मर के रिलेटेड इंफॉर्मेशन या टिप्स या अलर्ट होता है तो वो यहाँ से उसको मिल सकती है। उसके बाद में फार्मर को कोई भी अपने एग्रीकल्चर या फार्मिंग के रिलेटेड क्वेरी होती है तो यहाँ से वो अपनी क्वेरी को सबमिट कर सकता है, जो कोई दूसरा फार्मर और गवर्नमेंट उसको रिप्लाई दे सकता है। यहाँ से वो अपनी क्वेरी को सेंड कर सकता है। उसके बाद में है व्यू ऑल क्वेरी। जो भी स्टेटस होता है डिफरेंट फार्मर की क्वेरी होती है उसका आंसर और रिप्लाई देख सकता है फार्मर। मैनेजर कॉन्टैक्ट। जब भी फार्मर को कोई भी प्रॉब्लम होता है या क्वेरी होती है तो सिटी वाइज मैनेजर को उसको कांटेक्ट करना होता है, तो वो यहाँ से मैनेजर की डिटेल जान सकता है। ये था हमारा फार्मर का लॉगिन। यहाँ पे हमने ऐसा रखा कि गवर्नमेंट होती है जो सिटी वाइज मैनेजर को एलोकेट करती है, और वो ऑथोराइज पर्सन होता है जो अपनी सिटी के रिलेटेड जो भी फार्मर के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है उसको मैनेज कर सकता है। यहाँ से मैनेजर अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से रजिस्टर लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद ये मैनेजर का होम पेज है, जिससे वो डिफरेंट डिटेल को मेंटेन कर सकता है, जैसे कि सिटी वाइज प्राइस करंटली क्या रखनी है और क्या स्टेटस है वो मैनेजर अपडेट कर सकता है क्रॉप के रिलेटेड, जो फार्मर को पता चल सकता है। यहाँ से मीन्स के कोई भी नया कोई ऐड की क्रॉप करना होता है तो वो भी फैसिलिटी मैनेजर के पास ही होती है, जैसे कि ऐड क्रॉप नेम, उसका टाइप क्या रखना है और करंटली प्राइस क्या रखनी है, मिनिमम प्राइस वो यहाँ से मेंशन कर सकता है।
जो भी फार्मर को दिखेगी, और उसको डिलीट करना है तो भी वो कर सकता है। प्राइस अपडेट, करंटली प्राइस मार्केट में जैसे भी चेंज आता है तो मैनेजर होता है रिस्पॉन्सिबल ऑथोराइज पर्सन, वो यहाँ से अपडेट कर सकता है, जिसको ध्यान में रखते हुए फार्मर अपने डील कर सकता है क्रॉप के रिलेटेड। उसके बाद में है एड टिप्स। अपने एरिया के फार्मर को कोई भी अलर्ट या टिप्स देनी होती है तो यहाँ से वो ऑथोराइज मैनेजर होता है वो दे सकता है। जैसे कि यहाँ, और यहाँ पे हमने ऐड टिप्स की फैसिलिटी रखी है, जिससे मैनेजर अपने फार्मर के रिलेटेड टिप्स और अलर्ट ऐड कर सकता है। और उसके अलावा कोई भी फाइल होती है या अटैचमेंट होता है तो भी यहाँ से मैनेजर अटैच कर सकता है और सबमिट कर सकता है, जिससे कोई भी फार्मर को वो उसको व्यू कर सकता है। और उसके बाद में वेदर डिटेल, मैनेजर अपने सिटी वाइज करंटली वेदर को यहाँ से ऐड कर सकता है और अपडेट कर सकता है, जो फार्मर को पता चलेगा। मैनेजर कांटेक्ट को भी वो मैनेज कर सकता है, और कोई भी मैनेजर को कांटेक्ट करना हो या मैसेज करना हो तो यहाँ से वो कर सकता है। उसके बाद में व्यू क्वेरी, जो कोई भी क्वेरी फार्मर के पास से यहाँ आती है उसको आंसर और रिप्लाई यहाँ से मैनेजर दे सकता है, उसकी क्वेरी को व्यू कर सकता है और यहाँ से वो रिप्लाई दे सकता है। उसके बाद में फार्मर डिटेल, अपने सिटी वाइज फार्मर को डिटेल को उसको व्यू करनी हो और कांटेक्ट करना हो तो वहाँ से देख सकता है, और मैसेज भी उसको भेज सकता है, और उसका स्टेटस भी यहाँ से पता चल सकता है कि वो ऑनलाइन और ऑफलाइन है। यहाँ पे हमने मर्चेंट की एक्टिविटी और रोल को ध्यान में रखते हुए उसको हमने लॉगिन की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की है। जो भी मर्चेंट होता है वो अपनी ये वेब पेज को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, जैसे कि उसको सर्च करना है कोई भी फार्मर और क्रॉप की डिटेल, वो यहाँ से उसके क्राइटेरिया सिलेक्ट कर सकता है, सिटी और क्रॉप डिटेल। उसके बाद में उसको जो भी फार्मर होता है उसकी डिटेल मिल जाती है, जैसे कि ये गेहूं का पाक है वो राजकोट सिटी में है और उसका क्वांटिटी कितनी है, और उसके बाद में वो उसको देखना है कि फार्मर कौन सा है तो वो यहाँ से लिंक पे क्लिक कर सकता है और देख सकता है, जिससे उसको पता चलता है कि हार्दिक भाई पटेल परमार करके राजकोट का कोई फार्मर है, उसको प्राइस क्या चाहिए, जैसे कि 250 उसको प्राइस चाहती है, और उसका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ से डायरेक्ट मिल सकता है, जिससे मर्चेंट डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकता है फार्मर को, जिससे जो भी ब्रोकर था उसका काम यहाँ पे रिमूव हो जाता है, और फार्मर को भी उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट मिल जाती है, जिससे डायरेक्ट कम्युनिकेट होता है मर्चेंट और फार्मर के बीच से। यहाँ यहाँ पे हमने मर्चेंट के रोल को ध्यान में रखते हुए उसको लॉगिन का प्रोवाइड नहीं किया है। मर्चेंट जो भी होता है वो डायरेक्टली यहाँ से होम पेज में से सर्च कर सकता है, जैसे कि सिटी वाइज उसको कोई भी क्रॉप चाहता है, उस क्रॉप की रिक्वायरमेंट होती है तो वो डायरेक्टली सर्च कर सकता है, जैसे कि मानसा मानसा से उसको क्रॉप की डिटेल चाहती है तो वो सर्च कर सकता है। यहाँ से उसको पता चलता है कि मैंगो या पोटैटो का क्रॉप उसको मिल जाएगा मानसा में से जिसकी क्वांटिटी है। और यहाँ से उसको पता भी चल सकता है कि नितिन पटेल नाम का फार्मर है जिसके पास ये क्रॉप्स पड़ा हुआ है, और उससे प्राइस भी वो कितने में बेचना चाहता है फार्मर वो भी उसको पता चल सकता है, और कॉन्टेक्ट नंबर से वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है फार्मर से, जिससे फार्मर को भी बेनिफिट होगा और मर्चेंट को भी बेनिफिट होगा। यहाँ पे इस सिस्टम में मेन कंट्रोल यहाँ पे गवर्नमेंट के हाथ में होता है, गवर्नमेंट होती है जो यहाँ से एज ए एडमिन और गवर्नमेंट लॉगिन हो सकती है लॉगिन पेज से, जहाँ पे वो अपना आईडी और पासवर्ड डालती है। आफ्टर लॉगिन गवर्नमेंट का काम क्या होता है कि जो भी सिटी वाइज मैनेजर ऑथराइज पर्सन को एलोकेट करना होता है वो काम गवर्नमेंट यहाँ से कर सकती है, जैसे कि एड मैनेजर कोई भी हमें कोई करंट न्यू सिटी में ऐड करना होता है तो वो काम ओनली गवर्नमेंट ही कर सकती है, जिसको मैनेज करना गवर्नमेंट कर सकती है। उसके बाद में क्या होता है कि कोई भी नया ग्रुप की कैटेगरी ऐड करनी होती है वो भी ऑथेंटिकेशन ओनली गवर्नमेंट के पास ही होता है जो यहाँ से कर सकती है। उसके बाद में कोई भी फार्मर के रिलेटेड टिप्स ऐड करनी होती है जो सभी मैनेजर और फार्मर के वो रिलेटेड होती है तो वो यहाँ से ऐड कर सकता है। उसके अलावा रिपोर्ट्स कोई जनरेट करने होते हैं या कोई न्यू सिटी और स्टेट ऐड करना होता है तो वो फैसिलिटी ओनली गवर्नमेंट के पास ही होती है, तो यहाँ से कर सकता है।
यहाँ पे हमने फार्मर को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि छोटे छोटे गांव में फार्मर होते हैं अभी, उन्हें पीसी या कंप्यूटर का नॉलेज होता नहीं है और हैबिट्यूएटेड नहीं होते पीसी को यूज़ करने के लिए। इसीलिए हमने फार्मर के रिलेटेड जो भी छोटा सा डोमेन था उसको हमने J2ME में मोबाइल में इम्प्लीमेंट किया है, जिससे जो भी फार्मर होगा उसके पास मोबाइल तो होगा ही, तो उससे वो मोबाइल से कम्युनिकेट कर सकता है और सर्विस को यूज़ कर सकता है। जैसे कि फार्मर का लॉगिन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो अपने आईडी और पासवर्ड से अपने मोबाइल के थ्रू यहाँ पे लॉगिन हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे उसने अपने आईडी और पासवर्ड से लॉगिन किया, उसके बाद में जब भी वो लॉगिन होता है तो उसको करंटली जो भी टिप्स मैनेजर और गवर्नमेंट के ओर से ऐड की गई होती है वो यहाँ से डायरेक्टली पॉपअप होती है जैसे ही लॉगिन होने के बाद, जिससे उसको पता चल सकता है कि 2 दिन में रेन होने वाली है, गवर्नमेंट की ओर से टिप दी गई। उसके बाद में ये फैसिलिटी का फार्मर अपने मोबाइल से यूज़ कर सकता है, जैसे कि उसको ऐड क्रॉप्स मोबाइल से वो ऐड कर सकता है कि करंटली कौन सा क्रॉप उसको सेल करना है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसकी प्राइस उसे क्या चाहिए मिनिमम, और उसकी क्वालिटी। उसके बाद में है दूसरा सर्च प्राइस। करंटली अपने सिटी वाइज कोई भी क्रॉप की प्राइस क्या चल रही है वो सर्च कर सकता है, जिससे उसको पता चल सकता है कि मुझे अपना क्रॉप अभी सेल करना है या उसको वेट करना है। वो पूरी की पूरी फैसिलिटी उसको मोबाइल में मिल जाती है। वो सिटी वाइज भी उसकी प्राइस क्रॉप्स की सर्च कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्राइस हो रही। उसके बाद में व्यू टिप, कोई भी टिप्स हो या गवर्नमेंट के पास के और अलर्ट होता है वो अपने मोबाइल में उसको अपडेट मिल जाता है। जैसे कि 25 फरवरी की यहाँ पे कोई टिप्स है वो उसको पता चल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे उसको वेदर डिटेल मोबाइल से जाननी होती है तो यहाँ से मिल जाती है, जिससे कस्टमर को इजीली वो अपने मोबाइल से कम्युनिकेट कर सकता है, उसको पीसी या कंप्यूटर का यूज़ नहीं करना पड़ता है। थैंक यू।